अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद ड्रामोलॉजी में, वो चैनल जो पाकिस्तानी ड्रामों की दुनिया में आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 पाकिस्तानी ड्रामों की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते बल्कि सीधा रूह तक पहुंचते हैं। ये वो ड्रामे हैं जिन्हें देखकर दिल में कुछ हिल जाता है, आंखें भर आती हैं और आसमान की तरफ नजर उठती है। तो अगर आप इस जॉनर के शौकीन हैं, ड्रामोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। 12वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल सीरत। ये ड्रामा एक ऐसी लड़की मारिया की कहानी है जिसका बाप मुस्लिम है और माँ क्रिश्चियन, और इस वजह से उसे अपनी पूरी जिंदगी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदार हों या सोसाइटी, सब ने उसे जज किया, सब ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन मारिया झुकती नहीं। वो अपनी पहचान और अपने ईमान को लेके एक ऐसी जर्नी पर निकलती है जो आपको अंदर तक हिला देती है। किंजा हाशमी ने इस लड़की को इतनी गहराई से जिया है कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक सवाल है जो आप खुद से पूछने लगते हैं। 11वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस। आयशा एक बाहिजाब, पढ़ी लिखी, दीन से मोहब्बत करने वाली लड़की की जिंदगी में एक ऐसा मर्द आता है जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। दोनों की शादी होती है और फिर शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जिसमें आयशा को हर कदम पर अपना ईमान, अपनी इज्जत और अपनी शख्सियत बचानी पड़ती है। मदीहा इमाम ने आयशा को सिर्फ एक किरदार नहीं, एक जिंदा इंसान बना दिया। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि ईमान वाली औरत की ताकत क्या होती है। 10वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल अलिफ, और ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक पूरा सफ़र है। उमेरा अहमद के नॉवल पर बेस्ड इस ड्रामा में 2 लोग हैं। कल्बे मोमिन एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर जिसने दुनियावी सक्सेस तो हासिल की लेकिन अपनी रूह खो दी, और मोमिना सुल्तान एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो अपना वजूद ढूंढ रही है। दोनों अलग जगहों से चलते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, अलिफ की तरफ, यानी अल्लाह की तरफ। हमजा अली अब्बासी की परफॉर्मेंस में उनका अपना रियल लाइफ ईमान भी चमकता है, और सजल अली की आंखों में जो रवानी थी वो वर्ड से नहीं, सिर्फ फील की जा सकती है। अलिफ पाकिस्तानी टेलीविजन का एक यादगार बाब है। 9वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल कश्फ। एक ऐसी लड़की जिसे रूहानी ख्वाब आते हैं और वो ख्वाब बार बार सच साबित होते हैं, लेकिन उसका लालची बाप इस तोहफे को पैसे कमाने का जरिया बना देता है। कश्फ को एक सैंक्चुरी में बिठा दिया जाता है और लोग आकर अपनी जिंदगी के सवाल पूछते हैं। इस ड्रामा ने मजहब के नाम पर होने वाली मुनाफिकत और एक्सप्लॉयटेशन को इतनी बेबाकी से दिखाया है कि आप अंदर तक हिल जाते हैं। हिरा मनी ने कश्फ में एक ऐसी गहराई दिखाई है कि आप उन्हें इस ड्रामा के बाद बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगते हैं। 8वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक। बॉबी एक मर्द जिसे लगता था कि कोई उसे ठुकरा ही नहीं सकता। वो एथियस्ट था, गुरूर में चूर था, खुद को सबसे ऊपर समझता था। फिर दुआ आई, सच्ची, नेक, मुत्तकी, और उसने बॉबी को वो किया जो कोई नहीं कर सका, रिजेक्ट कर दिया। और यही रिजेक्शन बॉबी की पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। फिरोज खान की ट्रांसफॉर्मेशन इस ड्रामा में सच में याद रहने वाली है, और सना जावेद ने दुआ को इतना नेचुरली निभाया है कि वो एक्टिंग नहीं, ईमान नजर आता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि ईमान वाली औरत की ताकत क्या होती है। 7वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल फासिक। फासिक का मतलब है वो इंसान जो राहे हक से भटक जाए, और इस ड्रामा में मुताहिर बिल्कुल वही है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों और ईगो के लिए बर्बाद कर दी। सहर खान ने फातिमा का किरदार इतनी सटलिटी से निभाया है कि उनकी आंखें वो सब बोल देती हैं जो वर्ड्स नहीं कहते। अदील चौधरी ने मुताहिर में वो कॉम्प्लेक्सिटी दी है जो आपको उससे कम्प्लीटली कंडेम करने नहीं देती। ये ड्रामा एक आईना है और इसमें देखना हिम्मत का काम है। 6ठे नंबर पर है ड्रामा सीरियल दिले मोमिन। मोमिन एक ऐसा इंसान जिसकी मस्जिद में आवाज़ लोगों के दिलों में उतर जाती है, लेकिन ज़िंदगी ने उसे एक के बाद एक इम्तिहान में डाल दिया। उसकी चाइल्डहुड लव किसी और से ब्याह दी जाती है। फिर माया आती है, बोल्ड, रिबेलियस, ऑब्सेस्ड, और सब कुछ उलट पलट कर देती है। फैसल कुरैशी ने मोमिन में एक ऐसा ईमान दिखाया है जो कभी कभी टूटता भी है, और वही टूटना इस ड्रामा को इतना रियल बनाता है। 5वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल रक से बिस्मिल। मूसा एक सख्त मिजाज कंजर्वेटिव इंसान और जोहरा एक बिल्कुल अलग दुनिया की लड़की।
जब दोनों मिलते हैं तो सिर्फ मोहब्बत नहीं, ईमान, गुरूर, तब्दीली और माफ़ी का एक पूरा तूफान आता है। इमरान अशरफ का मूसा वो कैरेक्टर है जो पहले विलन लगता है, लेकिन आखिर में आप उसकी रूह की गहराई में खो जाते हैं। सारा खान ने ज़ुहरा में जो जिद और दर्द दिखाया है वो आपको एपिसोड ख़त्म नहीं करने देता। सीरियसली, ये ड्रामा शुरू करके रुका नहीं जाता। चौथे नंबर पर है ड्रामा सीरियल इश्क-ए-ला। शनाया एक जर्नलिस्ट है जो सोसाइटी के जुल्म को एक्सपोज करने के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाती है। उसकी शादी अजलान से होती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता। फिर एक ट्रेजेडी आती है जो सब कुछ बदल देती है। और फिर अज़का, एक लोअर मिडिल क्लास लड़की जिसकी मुश्किलात भी हैं, लेकिन जिसका चुप में ईमान सबसे मजबूत है। सजल अली और यमुना जैदी, इन दोनों ने इस ड्रामा में इतना कुछ दिया है कि अकेले किसी एक की बात करना नाइंसाफी होगी। तीसरे नंबर पर है ड्रामा सीरियल फातिमा फेंग, और ये वो ड्रामा है जैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने पहले कभी नहीं बनाया। फातिमा फेंग एक चाइनीज़ लड़की है जो पाकिस्तान में पली बढ़ी है। जब उसका बाप कत्ल होता है तो वो टूट जाती है, बिटर है, ब्रोकन है, अल्लाह पर नहीं मानती। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रीफ के ज़रिए, सवालों के ज़रिए वो इस्लाम की तरफ रुख करती है। हौरा बतूल ने ये किरदार इतना रियल जिया है कि आप भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। ये ड्रामा प्रूव करता है कि दीन की रूह में कोई बॉर्डर नहीं होता। दूसरे नंबर पर है ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीज़न 3, और ये नाम सुनते ही दिल में कुछ हिल जाता है। फरहाद, एक छोटे कस्बे का सीधा साधा लड़का, माही से एक नज़र में मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन माही उसे नहीं मानती, और ये दर्द, ये तकलीफ़ फरहाद को अल्लाह की तरफ ले जाती है। वो दरवेश बन जाता है, सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह की तलाश में। फिरोज़ खान ने फरहाद में एक ऐसी वल्नरेबिलिटी और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दी है जो पाकिस्तानी ड्रामा की रीसेंट हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। 300 मिलियन व्यूज़, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मास्टरपीस का अपना हक था। और पहले नंबर पर इस पूरी लिस्ट का ताज है ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। ये लिस्ट का सबसे नया और सबसे ताज़ा ड्रामा है, और इसने प्रूव कर दिया कि इस्लामिक ड्रामों का दौर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हो रहा है। एक बाहिजाब, बाकिरदार लड़की जो अपने ईमान को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसी ईमान के साथ लड़ती है। दोनों सीजन्स में ये ड्रामा इमोशनली और स्पिरिचुअली कंसिस्टेंट रहा। निम्रा खान ने इस किरदार में जो सदाकत दी है वो आपको सीधा दिल में लगती है। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, ये आपको अंदर से कुछ फील कराता है। तो ये थे ड्रामोलॉजी की तरफ से टॉप 12 पाकिस्तानी इस्लामिक ड्रामे। ईमान, मोहब्बत, आजमाइश और अल्लाह की तरफ लौटने का ख्वाहिश, इन सब ने इन ड्रामों को सिर्फ टीवी कंटेंट नहीं, जिंदगी का हिस्सा बना दिया। इन 12 में से कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, ड्रामोलॉजी को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।